प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के संदेश में चलते हैं। परमेश्वर के वचन में संदेश में जाने से पहले जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित आने वाली वीडियो का नोटिस उन भाई बहनों के यहाँ मिलती रहे और परमेश्वर के वचन को सुन करके परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करते रहें। जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं वे वचन को पूरा सुने और इसे स्किप न करें, किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें, लाइक कमेंट करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए वचन में चलते हैं। आज का वचन है यीशु मसीह के सम्मुख अपने पापों को मान लेना। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1:9 जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने के में विश्वास योग्य और धर्मी है। वह यानी कौन? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो हमें क्या है? अपने पापों को मानना है और परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार करना है। परमेश्वर ने और भी आदेश दिए हैं इसके आगे। मत्ती की पुस्तक में यदि हम देखेंगे तो उसमें बपतिस्मा के बारे में दिया गया है। मत्ती 3:6 में लिखा है, अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उसने बपतिस्मा लिया। तो हमें यदि अपने जीवन को पवित्र करना है, शुद्ध करना है, परमेश्वर के प्रिय बनना है, परमेश्वर के सम्मुख जाना है, तो हमें अपने पापों को मान लेना है। और सबसे सच्चा बात यही है, अपने पापों को मान लेना, क्योंकि उसे छिपाना और भी घातक होता है। क्योंकि संसार के लोग ही कहते हैं कि यदि आप एक गलती को छिपाने के लिए प्रयास करेंगे तो आपको 100 गलतियां करनी पड़ेंगी, फिर भी वह नहीं छिपता। एक पाप छिपाने के लिए 1000 पाप मनुष्य कर लेता है, फिर भी वह पाप एक दिन बाहर आ ही जाता है। संसार के लोग कहते हैं शेर के आगे सवा शेर है, यह पृथ्वी किसी पीर से खाली नहीं है। कब तक आपके सामने शूरवीरों का सामना होता रहेगा जब आप पाप में चलते रहोगे, क्योंकि पाप में चलने वाला मनुष्य हमेशा भय में जीता है। अगर एक मनुष्य से लड़ेगा तो उस पाप को साबित करने के लिए उससे बलवान मनुष्य आ जाएगा। लेकिन संसार का कोई भी व्यक्ति एक बलवान मनुष्य को नहीं हरा सकता है। वो जानते हैं कौन सा मनुष्य है? सत्य। सत्य के से बड़ा कोई शेर नहीं, सत्य से बड़ा कोई बलवान नहीं। उसके आगे कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं। वह अकेला है और वह सबको परास्त करता है। आप जितनी भी संसार की कहानियां पढ़ लेंगे उसमें आप यही देखेंगे कि सत्य की जीत हुई है। सत्य क्यों जीतता है? उसके आगे शेर के आगे सवा शेर क्यों नहीं मिलता? सत्य के आगे भी शेर के आगे सवा शेर की कहानी सिद्ध होनी चाहिए, मगर नहीं होती। क्यों? अपने आप में खुद बादशाह है। उसे हराना नामुमकिन है, उसे मिटाना नामुमकिन है। कुछ पल के लिए अगर मनुष्य उसे हरा भी दे तो भी एक दिन सबके सम्मुख प्रकट हो जाता है।
तो परमेश्वर यही कहता है, अपने पापों को मान लो, यही तुम्हारे में भलाई है। यदि मानते हो तो अंगीकार कर लो कि हाँ, पाप हुआ है, गलती हुई है, प्रभु आपको क्षमा कर देगा, आप सभी को ब्लेस कर देगा, आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह विश्वास योग्य धर्मी है हमारे पापों को मिटाने के लिए, क्षमा करने के लिए। क्योंकि इस सुसमाचार को बार बार आप लोगों को बताया जाता है कि वही हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो हमारे ही पापों अपराधों के लिए मारा गया हो। लोग पापों अपराधों के लिए भेड़ बकरी ना जाने क्या क्या किसकी किसकी कुर्बानी देते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए खुद को बलिदान हुआ ताकि हम उद्धार पाएं। ना ही हमें कोई बलि चढ़ाने की जरूरत है, ना ही कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है और अपने पापों को मान लेना और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अंगीकार करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने पापों को अंगीकार करोगे, प्रभु यीशु मसीह आपको दंड नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, क्षमा करेगा। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।